ये है 3 हाईएस्ट सेलिंग स्मार्ट रिंग्स इन द यूएस राइट नाउ, और ये है द ओनली वन जिसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है $0 मंथली, एनुअली, डेकेडली। नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। हम सब जानते हैं व्हेन इट कम्स टू फिटनेस ट्रैकिंग, स्मार्ट वॉच आर द एब्सोल्यूट बेस्ट, पीरियड। लेकिन ऐसे कुछ ग्रे एरियाज है जिसमें स्मार्ट वॉच नहीं पहुंच पाते, जैसे कंफर्टेबल स्लीप ट्रैकिंग, ऑल डे स्टेप ट्रैकिंग और मिनिमम टाइम स्पेंट ऑन चार्जिंग। और इन्हीं ग्रे एरियाज को टारगेट करती है स्मार्ट रिंग, और मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्मार्ट रिंग राइट नाउ। तो $300 खर्च करने के बाद आपको मिलेगा एक चार्जिंग केस, टाइप सी टू सी केबल और एक स्मार्ट रिंग ऑब्वियसली। जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो रिंकॉन आपको एक साइजिंग किट भेजेगा जिसमें रिंकॉन के सारे साइजेस आएंगे। उससे आप थोड़ा पहन के देखिए, जो आपको रिंग साइज पसंद आती है और फिट होती है 3 से 4 दिन, और फिर ऑर्डर पेज पे वापस जाके साइज सिलेक्ट कीजिए। कीप इन माइंड, रिंकॉन साइज इशू के लिए रिफंड या रिप्लेसमेंट इशू नहीं करता, तो जब आप साइज सिलेक्ट करोगे तो बी श्योर कि यही आपका एग्जैक्ट साइज है। जो आपको साइजिंग किट आएगा उसमें जो रिंग मिलेगी उसे 4-5 दिन पहन के देखिए रियल लाइफ में कि आपको कंफर्टेबल है कि नहीं। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो रिंग पूरी टाइटेनियम अलॉय की बनी है और हार्डली 2 ग्राम वेट करती है, लेकिन 2 ग्राम के लिए दिस रिंग रियली पैक्स अ लॉट ऑफ पंच। मैं इसे पिछले 3 महीनों से पहन रहा हूं और मैंने ऐसा कोई भी हिसाब से नहीं पहना है कि इसे बचा के रखूं या स्क्रैचेस ना आए। जैसे मैं नॉर्मली पहनता हूं बाकी के रिंग वैसे ही पहना है, सोते हुए, नहाते हुए, भागते हुए, स्विमिंग क्लास जाता हूं तो स्विमिंग करते हुए, और अभी तक कोई विजिबल डैमेजेस नहीं दिखे हैं और काफी स्टर्डी भी फील होती है। ऑल्सो IP68 रेटेड है, तो अगर आप स्विमर हो तो आप उसको स्विमिंग करने के लिए भी लेके जा सकते हो, और मुझे अब तक अनकंफर्टेबल फील नहीं हुए। हाँ, स्टार्टिंग का 1 महीना थोड़ा सा लर्निंग कर्व है यूज टू होने में, स्पेशली अगर आप मेरे जैसे हो जो पहले कभी रिंग नहीं पहनता था, लेकिन इट ग्रोज ऑन यू। कमिंग टू द सेंसर्स, इसमें आपको एक PGP सेंसर मिलेगा टू ट्रैक हार्ट रेट, फिर एक टेम्परेचर सेंसर मिलेगा स्लीपिंग टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए, और 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर है वॉकिंग स्टेप्स, स्लीप पैटर्न्स और स्लीप एपनिया मॉनिटर करने के लिए। इसमें स्लीप एपनिया भी ट्रैक होता है और 3 दिन आपको उसको कंटिन्यूस पहन के स्लीप एपनिया मॉनिटरिंग चालू रखनी पड़ती है। मैनुअली जाके चालू करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, टू डिटेक्ट कि आपको है कि नहीं। अब ये पूरा डेटा आपको इनके ऐप में मिल जाएगा, और ऐप भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सारी इंफॉर्मेशन जैसे स्ट्रेस, स्टेप्स, स्लीप, हार्ट रेट मॉनिटरिंग आपको ऑन द फेस ही दिख जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और ये पूरा इसका ऐप का डेटा एप्पल हेल्थ के साथ भी सिंक में हो जाता है, तो आपको पूरा डेटा एप्पल हेल्थ में भी दिख जाएगा। अब ये पूरी दुनिया का डेटा आपको बता देता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सीधा पॉइंट में आऊं तो स्लीप और स्टेप मॉनिटरिंग मुझे काफी एक्यूरेट लगा। मैंने पूरा डेटा एप्पल वॉच के साथ क्रॉस रेफरेंस किया था और हर बार मुझे 5 to 10% का डेल्टा मिला, विच आई थिंक रिंग के लिए काफी अच्छा है। लेकिन जब हार्ट रेट मॉनिटरिंग की बात आती है तो काइंड ऑफ एक्यूरेट है, काइंड ऑफ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूजुअली हिट वर्कआउट करता हूं और मेरा एवरेज हार्ट रेट ऑलमोस्ट अराउंड 150-160 के आसपास रहता है, लेकिन रिंकॉन मुझे कभी भी 120 के ऊपर नहीं बताता। हाँ, अगर मैं सेम हार्ट रेट मॉनिटर वॉकिंग या रनिंग वर्कआउट में करूं तो मुझे लगभग सेम ही हार्ट रेट एप्पल वॉच जैसे दिखाता है, लेकिन फॉर सम रीजन जब मेरा हार्ट रेट 120 के ऊपर स्पाइक करता है, इसने मुझे कभी आज तक 120 से ऊपर नहीं दिखाया है। मैंने इसको मेरे फ्रेंड के साथ भी देखा जो ऑरा रिंग यूज करता है और उसमें भी सेम इशू है। तो आई थिंक ये इन जनरल स्मार्ट रिंग्स का ही इशू है और नॉट अ रिंकॉन इशू। तो अगर आप वर्कआउट ट्रैक करने के लिए इसे लेने वाले हो तो आई डोंट थिंक ये इतना एक्यूरेट है भी। और ये बाकी स्मार्ट वॉचेस जैसे 1000 वर्कआउट ट्रैक नहीं करता, 5 से 6 वर्कआउट ही है इसमें जो आप एक्चुअल में ट्रैक कर सकते हो, जैसे वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग, और बाकी के वर्कआउट्स आपको मैनुअली ऐड करने पड़ते हैं। मैं पर्सनली ये सब नहीं करता हूं क्योंकि इट्स जस्ट टू मच हैसल फॉर मी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वर्कआउट के लिए अगर आपको स्पेसिफिकली लेना है तो आई थिंक इट्स अ मिस। अब जीरो सब्सक्रिप्शन फी के अलावा इसका सेकंड स्टार फीचर है बैटरी लाइफ। ये मुझे एक चार्ज पे अप्रोक्सीमेट 9 to 10 डेज का बैटरी लाइफ देता है, और जो बैटरी केस इसके साथ आता है वो ऑलमोस्ट और 150 डेज का बैटरी ऐड करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो एक चार्ज पे मैं इसको पहनूंगा 10 दिन के लिए और फिर मैं उसको वापस बैटरी केस में डाल दूंगा। 90 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली वो उसको फुल चार्ज कर देगा और फिर वापस 10 दिन के लिए पहनूंगा। तो जो चार्जिंग केस है वो वायरलेस है, तो उसको भी पावर बैंक के जैसे चार्ज करना पड़ता है, लेकिन एक बार चार्जिंग केस को फुल चार्ज करने के बाद वो इस रिंग को ऑलमोस्ट 12 से 13 बार फुल चार्ज करता है। तो अगर आप हिसाब लगा लो तो आपको उसको एक्चुअल में 3 या 4 बार ही साल में चार्ज करना पड़ेगा, विच आई थिंक इज रियली नाइस कंसिडरिंग कि ये कितनी छोटी है। एक चीज याद रखना कि इसकी बैटरी कैपेसिटी साइज के हिसाब से भी बढ़ती है, तो अगर आप छोटे साइज ले रहे हो तो आपको थोड़ा कम बैटरी मिले, और अगर आपका हाथ बड़ा है और फिंगर्स बड़े हैं तो आपको बड़ी साइज लेनी पड़ेगी जिसमें आपको ज्यादा बैटरी मिले। मेरी साइज 7 है
और ये मुझे 9 to 10 डेज के लिए चल जाती है, तो अगर 7 से ऊपर हो तो आपको ज़्यादा ही चलेगी। अब इनका बीच में Oura Ring के साथ लीगल केस भी चल रहा था, जिसमें Oura Ring ने ऐसा बोला था कि इन्होंने फॉर्म फैक्टर कॉपी किया है Oura Ring का, और जो Oura के ही सपोर्ट में गया फाइनली। तो 21 अक्टूबर तक इनको अलाउड है रिंग्स बेचना इन दिस फॉर्म फैक्टर, और ये चेंज करने वाले हैं थोड़ा फॉर्म फैक्टर फॉर यूएस मार्केट्स, लेकिन ओवरऑल एल्गोरिदम वाइज और एक्यूरेसी वाइज कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अनटच्ड है। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो एक्यूरेसी हार्म नहीं होने वाली है, सिर्फ डिजाइन चेंज हो सकता है हल्का सा। सो इज दिस द रिंग फॉर यू? मैंने पर्सनली इसको सिर्फ स्लीप और स्टेप ट्रैकिंग के लिए लिया था, क्योंकि बाकी के डिपार्टमेंट में ये थोड़ा सा पीछे है, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने छोटे रिंग से। लेकिन स्टेप्स बहुत एक्यूरेट है और स्लीप भी ऑलमोस्ट ऑन पार है एप्पल वॉच के, तो आई थिंक मेरे लिए काफी वर्थ है। लेकिन अगर आप इसको वॉच का रिप्लेसमेंट देख रहे हो तो रिंग एज अ होल आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम इट। मे बी फ्यूचर में सेंसर्स अच्छे हो जाए, लेकिन अभी के लिए ये फुल फ्लेज वॉच का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये था मेरा यूजर एक्सपीरियंस विद रिंकॉन जेन 2। होप इस वीडियो से आपका परचेस डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूजर एक्सपीरियंस फॉर मोर सच वीडियोस।